हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ बिजनेस सर्विस। ठीक है, उसी का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बिजनेस सर्विसेज। जैसे देखो, आपने बच्चों 11th में पढ़ा था ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड विच ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी ट्रेड मतलब क्या? द थिंग विच हेल्प्स टू द ट्रेड। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो ट्रेड को मदद करती है उसको बोलते हैं बच्चों बिजनेस सर्विसेज। वही अपना ये लेसन में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, बिजनेस को हेल्प करने के लिए क्या लगता है, जैसे ट्रेड करना है, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को खरीदी बिक्री करनी, या मुझे कोई बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए, ट्रेड करने के लिए मुझे जो जो एजेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज, या उसको बोलते हैं एड टू ट्रेड। एड मतलब हेल्प्स टू ट्रेड, या फिर हम उसको बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है, देखो बच्चों, वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सभी क्या है? बिजनेस सर्विसेज है। ये सब के सपोर्ट पे बिजनेस क्या होता है? रन होता है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज बिजनेस सर्विसेज, मीन्स द थिंग विच प्रोवाइड द सर्विस, विच प्रोवाइड द सर्विस टू द बिजनेस और द सर्विस टू द पर्सन। एक इंडिविजुअल पर्सन को भी सर्विस दे सकता है और ये बिजनेस को भी सर्विस देता है। समझ में? देखो, बैंकिंग की सर्विस आपको इंडिविजुअल को भी देते हैं, बिजनेस को भी देते हैं। इंडिविजुअल को देते हैं, बिजनेस को। लेकिन ये जो वेयर हाउस की जो सर्विस है, मोस्टली बिजनेसमैन ही लेता है, जिसके पास बहुत सारा स्टोरेज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बिजनेस सर्विस स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन देखो, सर्विस आर इंटेंजिबल नेचर। देखो, सर्विस का पहले ही बोल दिया, सर्विस एक इंटेंजिबल थिंग है। इंटेंजिबल मतलब अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, दिस द सर्विस ऑफ टीचर। सो यू कैन नॉट बी सी इट, यू कैन बी फील। ठीक है, आप क्या होते हो, जब मैं नॉलेज आपको देता हूँ तो उस नॉलेज को आप फील कर सकते हो, लेकिन नॉलेज को देख नहीं सकते। ठीक है, यू कैन नॉट बी सी बाई योर आइज, यू कैन नॉट टच इट। ठीक है, सो इट इज इंटेंजिबल इन द नेचर। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर, इसको हम ना मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, कोई इसकी फैक्ट्री नहीं होती सर्विस की। ठीक है, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन कर सके। एंड नॉट ट्रांसफर और नॉट स्टॉक। ठीक है, न तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, नहीं हम स्टॉक में रख सकते हैं। समझ में आया? तो सर्विस नाइदर मैन्युफैक्चर लाइक द गुड्स, गुड्स के जैसा उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता गुड्स के जैसा, या फिर उसको स्टॉक में नहीं रखा जा सकता गुड्स के जैसा। इट कैन बी यूज and consumption both are going on simultaneously, means production and consumption both are going simultaneously। ऐसी वो चीज़ है। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज, हैंस मतलब फ्यूचर यूज के लिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। दे आर प्रोड्यूस एंड टू कंज्यूम साइमल्टेनियसली। देखो, उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सामने सामने हो रहा है। जैसे समझो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बोला ना, तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों देखो सामने सामने हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने, जब तक आप अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको क्या होगी, मेरे जो टीचिंग की सर्विस आपको मिलने वाली नहीं है। और मैं प्रोड्यूस करके रख नहीं दूंगा इसको। समझ में? जो टीचिंग की जो सर्विस है वो प्रोडक्शन के लिए मैं साइड में रखूंगा नहीं, आप उसको तुरंत सामने सामने देखना है। समझ में? सो दैट्स वाई प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे समझो आपने एयर टिकट परचेस किया है। ठीक है, एयर की सर्विस ले रहे हैं, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है? फिजिकली प्रेजेंट होना है वहाँ पे। आप टिकट परचेस किए तो आप एरोप्लेन की राइड को एंजॉय नहीं कर सकते, यू शुड बी प्रेजेंट देयर। सो कंजम्पशन और सर्विस दोनों सामने सामने। देखो, एरोप्लेन की सर्विस और प्लस आपने जो टिकट परचेस करके उसको एंजॉय करना है, तो आपको उसको एरोप्लेन में बैठना होगा। दोनों आमने सामने होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस सर्विस वो चीज़ है जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करता है, स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखो, जैसे जैसे बिजनेस में एक्सपांशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो उसको ये सब बिजनेस सर्विस की बहुत हेल्प की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे समझो अभी पहले मेरा बिजनेस लोकल एरिया में होता, तो मुझे इतना कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आज का मेरा बिजनेस नेशनल, इंटरनेशनल, फॉरेन मार्केट में हो रहा है। सो आई नीड द सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। समझ में? तो वैसा ही है। अभी देखो, पहला ट्रांजेक्शन बहुत कम होते तो हम कैश में ट्रांजेक्शन कर लेते थे, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन। अभी लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते, तो वो सब ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए बैंक की सर्विस चाहिए। सो सर्विस कैसा है? दे सपोर्ट द बिजनेस। ठीक है, पहले हम कम प्रोडक्शन करते थे, बराबर ना, जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन करते, क्योंकि बहुत कम चॉइसेस थे। आज हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उसका कंजम्पशन भी लार्ज स्केल में होना है। तो तब तक हम गुड्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं? वेयर हाउस में। सो दीज आर द बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउस, दीज आर द बिजनेस सर्विसेज।
सो दैट हेल्प्स टू द सक्सेसफुल रनिंग द बिजनेस. दे आर द इंटेंजिबल इन द नेचर. इनको हम इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल, इसकी सर्विस को हम एंजॉय नहीं कर सकते. देखो वेयर हाउस है, वेयर हाउस को देख सकते हैं, लेकिन वेयर हाउस को देख के आपको वेयर हाउस की सर्विस आपको एंजॉय करने को नहीं मिलेगी. समझ में? अभी आपने एरोप्लेन देखा, लेकिन एरोप्लेन को देख के आप ऐसा बोलोगे कि हाँ एरोप्लेन का आप सर्विस एंजॉय कर रहे हो. एरोप्लेन में बैठने के बाद आपको महसूस होगा, फील होगा कि कैसा मजा आ रहा है. समझ में? सो इंटेंजिबल द नेचर, उसको देख नहीं सकते. हाइड्रोजनियस, हाइड्रोजन मतलब डिफरेंट. देखो अभी हाइड्रोजन मतलब डिफरेंट. ठीक है, अभी समझो मैं सर्विस प्रोवाइडर अकेला हूँ. ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी दोबारा ये पढ़ाना तो मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा पढ़ाना और डिफरेंट से पढ़ाऊंगा. चीज़ वही है. तो सेम पर्सन है, सर्विस एक ही दे रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से दे रहा है. इनसेपरेबल, उसको मेरे से सेपरेट नहीं कर सकते. अभी देखो मेरा जो टीचिंग का जो स्किल है मैं किसी और को नहीं दे सकता. ठीक है, वो मुझे ही पढ़ाना है, मेरे से अलग करके मैं साइड में नहीं दे सकता. जैसे अभी समझो गुड्स है, मैं दुकान पे रख के किसी और को बोल सकता हूँ भाई बेच देना मेरा गुड्स, सेपरेट किया कि नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. अभी मैं क्लास में क्या होगा, मेरी जो सर्विस है, मैं जो टीचिंग करने का मेरा जो स्टाइल है, मेरा जो नॉलेज है, वो किसी और को देके बोल नहीं सकता कि भाई तू पढ़ा देना इसको. सो इट इज़ अ नॉट सेपरेबल. इनकंसिस्टेंट मतलब उसको इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, उसमें डिफरेंस है, वही हाइड्रोजनस होना. ठीक है, मतलब कंटिन्यू सेम सर्विस में बार बार नहीं दे सकता. पेरिशेबल इन द नेचर, और कैसा है सर्विस पेरिशेबल है. इफ आई डू नॉट वर्क इन अ पर्टिकुलर डे, द सर्विस फॉर दैट डे लॉस्ट फॉर दी फॉर एवर्स. समझ में? जैसे मैंने आज ये पढ़ाया नहीं, तो आज का जो मेरा इसको पढ़ाने का जो मेरी सर्विस है वो लॉस्ट हो जाएगा. इसको मैं स्टोर करके नहीं रख सकूँगा. ठीक है, फिर मुझे दूसरे दिन नए एनर्जी के साथ फिर से काम करने को आना चाहिए. तो पेरिशेबल का मतलब होता है मीन्स शॉर्ट लाइफ. इफ इट इज नॉट यूज इट गेट डिस्ट्रॉयड, दिस कॉज ऑफ पेरिशेबल. पेरिशेबल जैसे फ्रूट वगैरह वो कैसे पेरिशेबल होता है, वैसे पेरिशेबल. ठीक है, पेरिशेबल द नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, और इसमें कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है बच्चों. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था. सो मीनिंग समटाइम्स द सर्विस आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर द क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड्स. देखो कभी हम सर्विस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सर्विस कैसी है, उस गुड्स के अंदर उसकी सर्विस. जैसे एरोप्लेन को देख के हम नहीं बोलेंगे कि एरोप्लेन में कितना मजा आ रहा है, उसमें बैठने के बाद आपको फील होगा. सो सर्विस किससे एसोसिएटेड है, गुड्स से. अभी मुझे देख के आप नहीं बोलोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, पढ़ाने के बाद आपको फील करे महसूस करोगे वेदर आई एम टीचिंग द गुड और बैड. ठीक है, आपको समझ में आया तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे. समझ में? सो दैट्स वाई सर्विस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई. हम सर्विस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गुड्स के अंदर की इंटरनल क्वालिटीज़ होती है जो सर्विस आपको मिलती है. नो ट्रांसफर ऑन पोजीशन और ओनरशिप टेक प्लेस व्हेन द सर्विस आर सोल्ड. जब हम सर्विस सोल्ड करते हैं तो हम आपको कोई फिजिकली कोई चीज़ आपको ट्रांसफर नहीं करते. जैसे मैंने तुमको पेन बेचा तो पेन आपको ट्रांसफर है कि नहीं, लेकिन मैं अभी देखो सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ आपको हाथ में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, तुमको नॉलेज दे रहा हूँ. ठीक है, सो एंड दे आर कैन नॉट बी स्टोर, इसलिए उसको स्टोर भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते. सर्विस इंस्टेंटली पेरिशेबल, और तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इमीडिएटली वो पेरिशेबल है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है. अगर मैंने थोड़ा भी लैप्स किया सर्विस देने में, तो जितना लैप्स ऑफ टाइम हो गया उतना टाइम अपनी सर्विस क्या होगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी हमेशा के लिए. ठीक है, एंड दे कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम. और वो सर्विस कभी आती है, जब हम खरीद रहे हैं, जब हम कंज्यूम करें तभी वो मिलती है. आप कंज्यूम नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे तो आपको नहीं मिला. अभी तो आपने एरोप्लेन का टिकट परचेस किया लेकिन एरोप्लेन पे बैठे नहीं, तो एरोप्लेन की सर्विस आप एंजॉय कर पाओगे क्या? नहीं. आपने टिकट परचेस किया तो साथ में वहाँ पे उसको एंजॉय भी करना है, कंज्यूम भी करना, मतलब बॉट और कंज्यूम दोनों होना चाहिए, तभी आपको सर्विस मिल पाएगी. समझ में? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्विस. नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. फिलिप कोटलर ने देखो, ये जो फिलिप कोटलर ही हैज डिफाइंड व्हाट इज अ सर्विस. सो सर्विस इज अ एक्ट of performance that one party can be offered to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of the anything. देखो अभी सर्विस क्या है, इट इज अ एक्ट मतलब कोई भी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस. देखो अभी मैं परफॉर्मेंस, जैसे अभी सिंगिंग कर रही है, लता मंगेशकर गाना गा रही है, सिंगिंग कर रही है, तो आप देख रहे हो वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और वो क्या कर रही है, वो परफॉर्मेंस आपको शो कर रही है वन पार्टी टू अदर पार्टी. दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल. लेकिन वो जो आपको सर्विस दे रही है, सिंगिंग का आर्ट्स जो आपको सुना रही है, सिंगिंग का गाना जो आपको सुना रही है सिंगिंग करके, तो वो क्या हो रहा है, मीन्स दिस कैन बी ट्रांसफर वन पार्टी टू अदर पार्टी, बट इंटेंजिबल थिंग में कैसा होगा, आपके पास कुछ आएगा लेकिन आपको उसको महसूस करके उस गाने को सुन के आपको अच्छा फील करेगा. समझ में? सो डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ द एनीथिंग. इससे आप लता मंगेशकर के आपने कॉन्सर्ट में गए, म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए और उसका क्या करें, म्यूजिक सुन रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लता मंगेशकर उस म्यूजिक के ऊपर ओनरशिप नहीं आ गई. आप सिर्फ जब तक उसका कॉन्सर्ट चालू रहेगा तब तक उसको एंजॉय करोगे, साथ में कुछ लेके नहीं जाओगे. सो यू डू नॉट गेट द ओनरशिप ऑफ दिस.
समझ में? जैसे अभी समझो अभी किसी दुकान में जाते हो, पैसा देते हो तो आपको सामान साथ में लेके आते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता सर्विस में। कुछ भी चीज़ आपको ओनरशिप नहीं मिलती, जस्ट यू एंजॉय टिल दैट टाइम। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू द फिजिकल प्रोडक्ट। देखो इसको फिजिकल प्रोडक्ट के साथ में इक्वल नहीं कर सकते। इसकी जो सर्विस है ना वो फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल में नहीं। फिजिकल मतलब जैसे गुड्स है, ठीक है, गुड्स की जो क्वालिटी है उसके साथ क्या करते हैं, उसको इक्वल टाई करना मतलब इक्वल करना। सो इक्वल नहीं है। सो सर्विस के बारे में फिलिप कोटनर कह रहा, सर्विस एक एक्ट है, एक परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है। वो और वो जो सर्विस मोस्टली क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। और ऐसे सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं, वन पार्टी ट्रांसफर टू अदर पार्टी बट देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दे जस्ट एंजॉय इट, ठीक है। एंड प्रोडक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब जितने फिजिकल प्रोडक्ट उसके इक्वल में प्रोडक्शन ऐसा नहीं है। जैसे समझो अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 बार में नहीं पढ़ाऊंगा, इक्वल नहीं होगा। अभी मैं पढ़ाना चालू कर दिया, उसको 10 लोग भी देख सकते हैं, 100 लोग भी देख सकते हैं और एक भी देख सकता है, और जितने लोग प्रेजेंट होंगे उतने एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको फिजिकल प्रोडक्ट के साथ इक्वल किया जा सके, ठीक है। जैसे समझो अभी 100 लोगों को पेन चाहिए तो 100 पेन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो सर्विस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने लोग चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज मे नॉट बी टाई इक्वल टू द फिजिकल प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, देखो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन ने क्या बताया, व्हाट इज अ सर्विस। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, सर्विस एक्टिविटी, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच ऑफर आफ्टर द ऑफर फॉर सेल। देखो एक है सर्विस एक्टिविटी है, बेनिफिट, ठीक है, एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर फॉर सेल, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बेनिफिट जो हमने क्या किया है, ऑफर किया है सेल करने के लिए, समझ में। ऑफर फॉर सेल और प्रोवाइड द कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, या फिर उस गुड्स के साथ हमने सर्विस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्विस अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन। जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ या आपको कोई बेनिफिट दे रहा हूँ गुड्स के साथ, समझो अभी आपने कोई गुड्स खरीदा, उसके साथ आपको उसमें क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं, जैसे मोबाइल खरीदा उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वही सर्विस है। हाँ, उससे क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर फॉर सेल। ये सब चीज़ हम ऑफर करते हैं सेल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड अ सर्विसेज। सो फीचर्स ऑफ सर्विस, देखो फीचर्स ऑफ सर्विस में इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, पेरिशेबिलिटी, उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जब हम सर्विस देते हैं तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। सो देखो फीचर्स ऑफ सर्विस, सबसे पहला फीचर है सर्विस का इंटेंजिबिलिटी, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिसको टच नहीं कर सकते, वो है, दिखता नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्रेन दिया है, ब्रेन का फोटो दिया हुआ है, उसको टच नहीं कर पा रहे, अपने मन में, अपने दिमाग में क्या चालू है हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ जब वो दिमाग की बातें आपको बताएगा आप फील कर सकते हो। सो इंटेंजिबिलिटी, अ सर्विस नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच और सीन। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं जिसको हम टच कर सके, देख सके। सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और बायर्स और द रिसीवर। सर्विस कौन एक्सपीरियंस करता है, बायर और रिसीवर, जो सर्विस ले रहा है या सर्विस को खरीदी कर रहा है, रिसीवर, ठीक है। सर्विस लैक मटेरियल फॉर्म, सर्विस का कोई मटेरियल मतलब फिजिकल, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल, इसलिए वो कैसे है, इंटेंजिबल है, अदृश्य, जिसको टच नहीं कर सकते। ड्यू टू द इंटेंजिबिलिटी सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक अ गुड्स। देखो इंटेंजिबल होने की वजह से जब आप सर्विस लेने जाए तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। जैसे आप दुकान में चले जाओ, देखो आपको गुड्स दिखाते हैं, ये ऐसा फीचर्स है, ऐसा क्वालिटी, आप टच करते हो, उसको देखते हो, फील करते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो, फिर ऑर्डर देते हो। तो ऐसा सर्विस में नहीं है। जब आप सर्विस लेने जाओ तो आप पहले सर्विस को देख के, उसको टच करके, उसको फील करके बाद में आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी क्रिएट द गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर बाय डिलीवरिंग द क्वालिटी सर्विस ऑन टाइम, ठीक है। अगर बेटर क्वालिटी सर्विस देगा तो उससे वो कस्टमर को क्रिएट कर सकता है, गुड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और बाद में क्या कर सकता है, वो सर्विस दे सकता है, समझ में, सर्विस को सेल कर सकता है। जैसे समझो अभी आप क्लास में एडमिशन लेने गए तो मैं आपको एक डेमो लेक्चर दूंगा, डेमो लेक्चर में इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो यू वुड बी इम्प्रेस्ड बाय मी, ठीक है। लेकिन आप देख नहीं सकते, फिर आप क्या करोगे, डेमो लेक्चर में उस लेक्चर को सुनोगे, आपको अच्छा फील हुआ, सो यू कैन बी ज्वाइन द क्लासेस। सो इट इज़ अ इंटेंजिबल, समझ में। इनसेपरेबिलिटी, सर्विस क्या है, मतलब ये देखो, द इनसेपरेबल सोल, मतलब मेरे अंदर की आत्मा है सर्विस, समझो मेरे अंदर के जो फीलिंग्स है वो मेरी सर्विस है। सो इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम मी, ठीक है। सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज दैट सर्विस एंड टू द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हम एक दूसरे अलग नहीं कर सकते। सजा अभी देखो, मेरे से अलग करके अब इसमें मेरी जो पढ़ाने की जो स्किल है, आप मैं किसी और को दे दूंगा, वो जाके आपको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी मैं आपको टीचिंग कर सकता हूँ, समझ में। सो द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरिंग सर्विस टू द कस्टमर। देखो
कस्टमर का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब वो सर्विस प्रोवाइड करे उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, टू द कस्टमर। ठीक है, अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रेजेंट होना ज़रूरी है, समझ में। अभी मैं किसी और को सर्विस दे दूंगा, बोलूँगा मैं पढ़ाने का जो स्किल है तू ले ले और तू पढ़ाना चालू कर, ऐसा नहीं कर सकते। सो इन द केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, दोनों भी साइमल्टेनियसली होता है, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सर्विसेज सेपरेट द सर्विस फ्रॉम इट्स, बिकॉज इट इज अ इंटरनल क्वालिटीज। सर्विस क्या है, एक इंटरनल क्वालिटी गुड्स की या सर्विस प्रोवाइडर की, ठीक है। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, देखो वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं होता। जैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे गोली दिख रही है कि नहीं, ये सब मार्बल्स देखो अलग अलग है, एक जैसे कि नहीं, इसको हाइड्रोजिनियस बोलते हैं, मतलब इनकंसिस्टेंस, मतलब सेम नहीं है। सर्विस आर हाइड्रोजिनियस, सर्विस कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोजिनियस। देयर कैन बी द नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस, सर्विस का कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है कि सर्विस ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अभी समझो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, समझ में, अलग अलग टाइम पे पढ़ाने का तरीका मेरा अलग होगा। सो इवन इफ देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर रिमेन द सेम, भले सर्विस प्रोवाइडर सेम है, द क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर करने की जो सर्विस प्रोवाइडर की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट हो जाएगी। अभी समझो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुमको, अगली बार दोबारा पढ़ाऊंगा तो दोबारा पढ़ाते वक्त मैं अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, फिर और एक बार आप बोलोगे लेक्चर में को, फिर उस टाइम पे अलग ढंग से होगा। सो डिफरेंट मतलब सेम नहीं होता हमेशा। लेकिन गुड्स कैसे होते हैं, अभी डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदो, समझो 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क आपने परचेस किया, अभी कर दो तो भी वही रहेगा, दोबारा कर दो तो भी एक जैसा रहेगा, ठीक है, मतलब वो सेम क्वालिटी में रहेगा। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर आपको अलग तरीके से सर्विस देगा। फॉर एग्जांपल सम रेस्टोरेंट कैन बी गिवन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर। जैसे कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ, अलग अलग कस्टमर अलग अलग क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। जैसे बैंक में चले जाओ, देखो कुछ कस्टमर को लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कहते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, दे आर द प्रेफरेंशियल कस्टमर, उनको प्रेफरेंशियल कस्टमर बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अभी समझो एयर टिकट आपने परचेस किया, आपने फर्स्ट क्लास का टिकट परचेस, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट, सेकंड क्लास का टिकट परचेस, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, मिस सर्विसेज मिलेगी। सो सर्विस इज इनकंसिस्टेंट, इट इज अ हाइड्रोजिनियस, इट इज नॉट अ होमोजेनियस। हाइड्रोजिनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्विस। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाए जल्दी, जैसे गुड्स देखो, या दिस आर द पेरिशेबल गुड्स, वंस इट यूज इट कैन बी एग्जॉस्ट फॉर एवर। तो इसी गुड्स की जगह सर्विस भी क्या होती है, पेरिशेबल होती है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर टू बी इनसेपरेबल। देखो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे कंजम्पशन होगा। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप सुन रहे हो, वैसे आप उसको नॉलेज को ले रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के साइड में रख दिया आप बाद में सुनोगे उसको। सो ये तो कैसा मीन्स ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सो इनसेपरेबल, स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल, सर्विस का स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं है। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देयर कैन बी नेवर बी द इन्वेंट्री ऑफ सर्विस। देखो इंटेंजिबल होने की वजह से इसका हम इन्वेंट्री मतलब क्या होता है बच्चों, स्टॉक, इसका स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे देखो ये जो प्रोडक्ट है, देखो इसको ज़्यादा स्टॉक में नहीं, जो फिश दिख रहा है, वेजिटेबल दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक में नहीं रख सकते, ये ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो खराब हो जाएगा। अनलाइक द गुड्स दे आर टू कैन नॉट बी स्टोर इन द फ्यूचर सेल, ठीक है। गुड्स की जैसे ये क्या होता है, स्टॉक करके फ्यूचर में सेल नहीं कर सकते। अभी मैं सर्विस दे रहा हूँ, तुरंत आपको सर्विस लेना है। सर्विस टेकिंग एंड सर्विस प्रोडक्शन बोथ आर टू बी गोइंग साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल वैकेंट सीट ऑफ द मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ द एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द आफ्टरनून फ्लाइट द सेम एयरलाइन। देखो अभी समझो मॉर्निंग में समझो कम पैसेंजर थे, दो क्या थे, 2 सीट खाली थी, समझो 2 सीट खाली समझो एयरलाइन में, तो शाम को बोलेंगे चलो शाम को ज़्यादा कस्टमर आ गए तो सुबह का 2 सीट बच गया, चलो वो रख देते हैं, ऐसा नहीं है। सो उस टाइम पे जितने कस्टमर है उतना ही सीट ऑक्यूपाइड करेंगे, समझ में। तो इस तरह से कहता है वो पेरिशेबल है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। वंस इट इज़ अ यूज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर्स, ठीक है। अगर यूज़ नहीं करोगे तो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, समझ में। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अभी सर्विस को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, समझ में। जैसे गुड्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ आप सर्विस को एंजॉय कर सकते हो। जैसे गुड्स दुकान में सामान खरीदते तो आपको आपके पास एक प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट आता है, वैसा सर्विस में कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास आता नहीं है, ऐसा कोई ओनर नहीं बनते आप, समझो। अभी समझो आपने क्या क्या समझो, एयरटेल आपके पास जियो का क्या है, समझो आपने नेटवर्क की सर्विस ली है, तो जब तक आप बिल पे करोगे तब तक आपको सर्विस मिलेगी। बिल पे के ख़त्म हो गया तो आप क्या करते हैं, बिल का जो वैलिडिटी ख़त्म हो गया तो आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, क्योंकि आप उसके ओनर नहीं बन गए, ठीक है। सो ऑल सर्विस आर नॉट ट्रांसफरेबल इन द नेचर, द ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है, सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर की तरफ ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर कैन बी बुक द होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन द विद द होटलर्स, ठीक है। अभी समझो कैसा, मैंने होटल में रूम बुक किया तो मैंने समझो 2 घंटे के लिए बुक किया, तो 2 घंटे तक मैं एंजॉय करूँगा, 2 घंटे खत्म हो गए उसके बाद फिर से रूम उसी के पास रहेगा, सिर्फ मैंने 2 घंटे की सर्विस एंजॉय की है। सो मैंने रूम को बुक करने से रूम मेरा नहीं हो गया,
समझ में? तो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। 6 पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। वाइल वी प्रोवाइडिंग सर्विस द कंज्यूमर पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर। कंज्यूमर पार्टिसिपेट होंगे तभी सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं होंगे सर्विस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जितने बच्चे लेक्चर सुनेंगे उतने वो एंजॉय कर पाएंगे, और जिसने जो सुनेंगे नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। फॉर अ सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सर्विस प्रोवाइडर। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुमको क्या होगा, मीन्स सर्विस समझ में नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगा। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी ऑफर। अगर जब तक कंज्यूमर नहीं होंगे सर्विस ऑफर ही नहीं कर सकते, समझ में? द सेलर कैन नॉट बी सेल सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, अभी समझो कस्टमर अवेलेबल है, कस्टमर नहीं है लेकिन सर्विस प्रोवाइडर है तो सेल नहीं कर सकता है, या फिर कस्टमर है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो भी क्या होता है, कस्टमर को सर्विस नहीं मिलेगी। समझे? जैसे स्टूडेंट्स है क्लास में, टीचर नहीं है तो भी आपको क्या मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, या टीचर है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है तो भी सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का भी प्रेजेंस होना जरूरी है। सो कस्टमर कैन नॉट बी एक्सेप्ट द सर्विस अनलेस द सेलर्स प्रेजेंट टू ऑफर द सर्विस। समझ में? सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर। समझ में? सो ये हो गए सर्विस एंड देयर फीचर्स। समझ में? सर्विस और उसके फीचर्स हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हम एक एक सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू बच्चों।